मैं रजनीश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। और आज हम लोग चलते हैं फिर से वो फिज़िक्स की ओर जहां पे हम लोग छोड़े थे, जहां हम लोग देखे थे पिछला क्लास में कि फिज़िक्स के बारे में ग्रेविटेशनल मोशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, फिज़िक्स का कौन सा टॉपिक पढ़े थे? ग्रेविटेशनल मोशन पढ़े थे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे फिजिक्स का ही ग्रेविटेशनल मोशन के आगे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, या फिर इसको कह सकते हैं प्रक्षेप गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। तो प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु के धरातल से किसी कोण पर, ठीक है, कह रहे धरातल के साथ किसी कोण पर फैलाया जाता है। अब दूसरे शब्द में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं सीधा कि गति का मतलब क्या है? स्थिति में परिवर्तन। कि अगर किसी वस्तु के स्थिति में धरातल से किसी कोण में परिवर्तन आए, ठीक है, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किस प्रकार से आए? तो कोण में परिवर्तन आए। जैसे मान लिया जाए कैसे, ऐसे अभी है, देखिए ऐसे, अब इसकी स्थिति में परिवर्तन ऐसे हो रहा, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। इस कोण बन रहा है कि नहीं? तो इसके कोण में परिवर्तन जो हो रहा है, इस कारण से वस्तु मोशन में आ रहा है। तो जैसे ही कोई वस्तु मोशन में होता है तो उसके अगर एंगल में कोई परिवर्तन होता है तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। जैसे मेन चीज़ इसका बताने का मेन चीज़ यही है कि जैसे बॉल बिकते हैं, उठा के यहाँ से बिगे, बिगे कि नहीं, से ऐसे बॉल उठा के ऐसे बिगे, तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाथ ऐसे उठा रहा है तो यहाँ से ऐसे ऐसे उठता है और ऐसे जाके गिरता है, बॉल गिरता है कि नहीं? मतलब यहाँ से ऐसे उठा और कुछ न कुछ कोण पर जाके रूसा गिरा, कुछ न कुछ कोण पर जाके क्या किया? गिर गया। तो इसी को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वही चीज़ है, जब किसी वस्तु को धरातल के साथ किसी कोण पर फैलाया जाता है मतलब इस तरह से फैलाया जाता है, तो उसकी गति को प्रक्षेप गति बोलते हैं। ठीक है, उस गति को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति होता है। तो यहाँ से समझिएगा, जैसे एकदम सबसे सिंपल एग्जांपल वही बॉल वाला है, यहाँ से उठा के बिकते हैं जब बॉल, तो प्रक्षेप गति होता है। उसमें कौन सी गति होता है? प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति में तीन चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि यहाँ से वस्तु को उठाए, ठीक है, यहाँ से ऐसे बिगे, इस तरह से यहाँ से वस्तु को उठा के यहाँ से बिगे, तो कुछ ना कुछ। तो सबसे पहला चीज जो होता है कि जब वस्तु को बिगा जाए तो वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वस्तु अधिकतम कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। जैसे यहाँ से बॉल को बिकते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट होता है ना, जितना हम लोग फोर्स लगाते हैं उस हिसाब से एक मैक्सिमम हाइट पर जाता है, जितना कम फोर्स लगता है उतना कम हाइट पर जाता है। तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे वस्तु का मैक्सिमम हाइट होगा। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से वस्तु है, यहाँ से बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं बॉल है। अब यहाँ से उठा के यहाँ पे बॉल आ गया, बॉल कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बॉल आ गया, उठ के यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो जैसे यहाँ पे हम बिगोंगे तो कुछ ना कुछ एक ऊंचाई बन रहा होगा जो धरातल से हो रहा होगा। धरातल से एक ऊंचाई बन रहा होगा कि नहीं बन रहा? बन रहा होगा ना। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो कहता है कि उसमें तीन चीज़ होते हैं। पहला चीज़ कि जैसे कोई वस्तु को प्रोजेक्टाइल मोशन से बिगा जाता है तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन से बिगा जाता है तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। दूसरा चीज, कितनी ऊंचाई के साथ साथ वह कितनी दूरी तक बिगा जा सकता है। ठीक है, बात समझिएगा थोड़ा सा। उसमें ऊंचाई और दूरी ये सेम ग्रेविटेशनल मोशन में सेम हो जा रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कि सबसे पहला सवाल तो इसमें कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। दूसरा कि अगर ऊंचाई तक जाएगा तो वह अधिकतम कितनी दूरी तक बिगा जा सकता है, अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकता है। दूसरा जिसको बोलते हैं रेंज, इस भाषा में क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक है,
प्रोजेक्टाइल मोशन में कितनी दूरी तक आगे भगाएगा उसको रेंज बोलते हैं। तीसरा इसमें है कि यहां से यहां पर वस्तु आने में उसको कितना समय लगा। ठीक है, यहां से यहां वस्तु आने में उसको कितना समय लगा उसको बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल बोलते हैं, जिसको समय से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें, पहला चीज की हाइट, दूसरा चीज की रेंज, और तीसरा चीज कि रेंज के साथ साथ इसमें कितना टाइम लगा ओवरऑल कितना टाइम लगा इसको यहां से वस्तु यहां आने में। ये तीन चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका पूछते रहता है और ध्यान रखना। डायरेक्ट फार्मूला भी समीकरण भी पूछ लेता है। देखिए इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दिए धनुष, देख रहे हैं ना, धनुष में भी जस्ट वही चीजें होती है, बीच में होती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बना हुआ था। तोप में भी हम लोग देखते हैं कि तोप से जैसे ही गोला निकलता है, जैसे ही तोप है, मान लेते हैं ऐसा तोप है, ठीक है, अब यहाँ से ये गोली निकला और ऐसे गिरा कि नहीं, यहाँ से ऐसे निकला और ऐसे किया ऐसे गिरा, तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा हम एग्जाम्पल है भाला। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिए? भाला। तब भाला देखते हैं यहाँ से ऐसे बिग देते हैं कि नहीं, ऐसे भाला को क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे बिग देते हैं, तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। तो इसीलिए तीन एग्जाम्पल आपको लिए जो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि तीर धनुष चलाते हैं तो उसमें कौन सा मोशन होता है या कौन सी गति होती है, तो प्रक्षेप गति होती है। कौन सी गति होती है? प्रक्षेप गति होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे छोड़ते हैं, यहाँ ऐसे छोड़ते हैं, छोड़े, यहाँ से ऐसे छोड़े, देखते हैं बाहुबली में खींचा, चल जाता प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। तो चीज यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट को तो आपको बता ही दिया क्या हुआ, प्रक्षेप के दौरान प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई को क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, जिसको h से डिनोट करते हैं। और इसका समीकरण होता है u² = sin² थीटा बटा 2g। u² = sin² थीटा बटा 2g। तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। sin² थीटा मतलब कि तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है। और 2g, तो g क्या है? ग्रेविटेशनल है। ठीक है, 2g क्या है? यहाँ से ऐसे बिग है, नीचे की ओर आ रहा है कि नहीं, यहाँ से ऐसे गया नीचे की ओर आया, तो नीचे की ओर आएगा तो कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी लगेगा, इसलिए इसमें g का प्रयोग होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किसका प्रयोग होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस तरह से, तो यहाँ ध्यान रखिएगा u² sin² थीटा बटा 2g, u² sin² थीटा बटा 2g। देखिए कोई चीज़ अगर याद नहीं हो बार बार, मैक्सिमम हाइट सब कुछ मैक्सिमम, u² sin² 2g, u² sin² थीटा बटा 2g, u² sin² थीटा बटा 2g हमारा मैक्सिमम हाइट होता है। पर आप जो रेंज बताएं कि यह कितनी दूरी तक गया, ये रेंज बताएं कि नहीं, यह कितनी दूरी तक गया, तो इसको क्या, प्रक्षेप के दौरान वस्तु जितनी दूर पर जाकर गिरे तो उस दूरी को रेंज कहते हैं। तो आपको तो अच्छी तरह से भी बताएं कि यहाँ से वस्तु बिगे और यहाँ जाके गिरा तो कितनी दूरी तक गया होगा, तो उसको क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? रेंज। तो रेंज का भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है u² sin² थीटा बटा g। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? u² sin² थीटा बटा g। अब इस पर नॉमरिकल भी आपको कराएंगे। ठीक है, u² sin² थीटा बटा g, रेंज बराबर क्या है? u² sin² थीटा बटा g, u² sin² थीटा बटा g। ये तो आपका हुआ कौन सा? दो चीजें बताएं इसमें, एक मैक्सिमम हाइट और एक मैक्सिमम रेंज। रेंज कहने का मतलब कितना अधिकतम दूरी तक जा सकता है। ठीक है, ये दो चीजें। एक तीसरा चीज आपका उड्डयन काल रह गया है, जिसको समय से डिनोट करते हैं, उसको भी अभी बता रहे हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे बता रहे हैं आपको। चलिए आप आगे देखते हैं फ्लाइट टाइम, जिसको उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, आगे जो फ्लाइट टाइम जिसको उड्डयन काल बोलते हैं, तीन चीज़ें आपको बताएं कि नहीं अभी। एक तो पहला चीज़ हम बताएं आपको मैक्सिमम हाइट, दूसरा रेंज बताएं, तीसरा आपका बच रहा है फ्लाइट टाइम जिसको उड्डयन काल बोलते हैं। ठीक है, तो उड्डयन काल प्रक्षेप गति के दौरान कोई वस्तु जितनी देर हवा में रहता है, जितनी देर हवा में रहता है उसी को उड्डयन काल, उड्डयन फ्लाइट
ये जैसे कहते हैं ना फ्लाइट टाइम, फ्लाइट मतलब उड़ैन, उड़ैन का मतलब कि यहाँ से वस्तु को ऐसे बिगे और ये हवा में ऐसे है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु यहाँ से लिए ऐसे, ऐसे लिए और ऐसे बिगे, ठीक है, इस तरह से बिगे, और जैसे ही इस वस्तु को ऐसे बिगे, ठीक है, तो कितनी देर वो हवा में रहा उसी को बोला जाता है उड्डयन काल। उसी को क्या बोला जाता है? उड्डयन काल बोला जाता है, ठीक है। तो जितनी देर हवा में रहता है उसी समय को क्या बोलते हैं? उड्डयन काल बोलते हैं। इसके लिए आपका समीकरण था कि T इज इक्वल टू 2u sin थीटा बटा जी, 2u sin थीटा बटा जी, क्या है? 2u sin थीटा बटा जी। ये ध्यान रखना, 3 बातें आपको इसमें प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान रखना। एक सवाल आया था कि आखिर कितना एंगल पर कोई वस्तु को बिगा जाए जो वस्तु सबसे अधिकतम दूरी को तय कर पाएगी। आखिर बिगने का, ये जैसे ही वस्तु लिए ऐसे बिगे, तो आखिर ये बिगने का कितना एंगल पर रख के हम इस वस्तु को बिगे कि अधिकतम दूरी तक जा सके, ठीक है। एक होता है ना कि कोई नज़दीक रह जाता है, कोई दूर जाता है, तो आखिर कितना डिग्री पर इसको रख के बिगे, इस कोण का एंगल, जो कि यही सब यूज होता है आपका जो रॉकेट वॉकेट भेजता है ना, तो कितना एंगल पर इसको रखा जाए ताकि अधिकतम दूरी तय कर पाए, तो होता है 45 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर रखेंगे तो अधिकतम दूरी तय कर पाएगा, ठीक है। कितना डिग्री पर? 45। ये भी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझाएंगे जब इसका न्यूमेरिकल कराएंगे ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगला क्लास में जो इसमें बताएंगे हम इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल में साथ साथ हम लोग चलेंगे कि एक एक चीज़ को, फॉर्मूला को कैसे प्रयोग करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन देता है, इस सब के बारे में अगला क्लास में जब फिजिक्स का चलेगा तो सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल 2-3 को कराएंगे, उसके बाद आपका आगे वाला क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर अच्छा लगे तो